कोई हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। नमस्कार, न्यूज़बीन देख रहे हैं आप सभी के साथ मैं हूं शालू शर्मा। बालासोर में हुए ट्रेन हादसे को 3 दिन बीत चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के नाम पर लाशों को ट्रकों में कचरे की तरह भर ठिकाने लगाया जा चुका। घायलों का क्या हाल है ये भगवान जानता है या वो खुद। पर रेलवे ट्रैक पे ट्रेनों की आवाजाही को बहाल कर दिया गया। द शो मस्ट गो ऑन, यानी तमाशा चालू रहना चाहिए। हादसे में सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों लोग अभी अस्पताल में भर्ती हैं। कुछ की हालत ठीक है और कुछ की हालत चिंताजनक है। तमाशा चालू रहना चाहिए। रेल मंत्री का कहना है जांच पूरी हो गई और आरोपियों की पहचान भी हो गई, तो प्रधानमंत्री जी का कहना है दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अगर यह कहा जाए कि कुछ लोगों को बलि का बकरा बना के सरकार अपना पल्ला झाड़ लेगी, तो यह गलत भी नहीं होगा। भारत के इतिहास में इतनी बड़ी रेल दुर्घटना नहीं हुई और इसका भी इतिहास गवाह रहेगा कि इतनी जल्दी कोई छानबीन मुकम्मल कर दोषी की निशानदेही भी इतनी तेजी से नहीं हुई होगी। इतने कम समय में तो पुलिस एक मामूली जेब कतरा भी नहीं पकड़ पाती। हम आपको कुछ रिपोर्ट के जरिए ये समझाने की कोशिश करते हैं। शायद ये सुनकर आप समझ पाएंगे कि बालासोर ट्रेन हादसे का असली गुनहगार कौन है। कैग ने अपनी 2022 की रिपोर्ट में बताया था कि अप्रैल 2017 से मार्च 2021 के बीच 4 सालों में 16 जोनल रेलवे में 1129 डिरेलमेंट की घटनाएं हुई, यानी हर साल लगभग 282 डिरेलमेंट हुए। इसमें कुल 32.96 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। कैग की ताजा ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 18 और 2020 से 21 के बीच 10 में से लगभग 7 रेल दुर्घटनाएं ट्रेन डिरेलमेंट की वजह से हुई। 2017 से 21 में ईस्ट कोस्ट रेलवे में सुरक्षा के लिए ट्रैक मेंटेनेंस का शून्य परीक्षण हुआ, उसको दरकिनार क्यों कर दिया गया? कैग के अनुसार राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष यानी कि RRSK में 79% फंडिंग कम क्यों की गई, जबकि हर साल 20,000 करोड़ उपलब्ध करवाने थे? ट्रैक रिन्यूअल वर्क्स की राशि में भारी गिरावट क्यों आई? तमाशा लेकिन चालू रहना चाहिए। भारत के रिसर्च डिजाइन्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी RDSO द्वारा 2011 में विकसित ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली का नाम मोदी सरकार ने बदलकर कवच कर दिया और मार्च 2022 में रेलवे मंत्री जी ने खुद इसका प्रदर्शन भी किया। फिर भी अब तक केवल 4% रूटों पर कवच क्यों? रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 422 डिरेलमेंट इंजीनियरिंग विभाग की लापरवाही से हुए हैं और 171 मामलों में ट्रैक के मेंटेनेंस में कमी डिरेलमेंट की वजह रही। वहीं मैकेनिकल डिपार्टमेंट की लापरवाही से 182 डिरेलमेंट हुए। 156 मामलों में निर्धारित ट्रैक पैरामीटर के नियमों के पालन नहीं होने के कारण डिरेलमेंट हुआ। 154 डिरेलमेंट में लोको पायलट की खराब ड्राइविंग और ओवर स्पीडिंग मुख्य वजह रही। 37% मामलों में कोच वैगन में खराबी और पहियों का गलत निर्माण डिरेलमेंट की बड़ी वजह रही। 275 डिरेलमेंट ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट की लापरवाही के चलते हुए। तमाशा चालू रहना चाहिए। अब आते हैं दूसरी रिपोर्ट पर जो दक्षिण पश्चिम रेलवे की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में खामियों के बारे में 3 महीने पहले ही चेतावनी दी थी। उन्होंने फरवरी में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम के फेल होने के बारे में चिंता जताई थी। रेलवे बोर्ड को लिखे गए इस लेटर में कहा गया था कि अगर इस सिस्टम को नहीं सुधारा गया तो गंभीर हादसे हो सकते हैं। क्या सरकार ने इस रिपोर्ट को अनदेखा किया है? सवाल तो पूछा ही जाएगा। अब आते हैं तीसरी वजह पर। बीते 9 साल से देश में खाली पड़े रेलवे के पद को क्यों नहीं भरा गया? रेलवे में 3 लाख पद खाली हैं। बड़े अधिकारियों के पद भी खाली हैं जो PMO भर्ती करता है। उनको 9 साल में क्यों नहीं भरा गया? रेलवे बोर्ड ने हाल ही में खुद माना है कि मानव संसाधन की भारी कमी के कारण लोको पायलटों के लंबे समय तक काम करने के घंटे दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या का मुख्य कारण है। फिर पद क्यों नहीं भरे गए? साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन के प्रिंसिपल चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर ने 8 फरवरी 2023 को मैसूर में एक त्रासदी जिसमें 2 ट्रेनें भिड़ने से बच गई थी, उसका हवाला देते हुए सिग्नलिंग व्यवस्था को दुरुस्त करने का आग्रह किया था और चेतावनी दी थी।
उस पर रेल मंत्रालय ने अमल क्यों नहीं किया? तमाशा चालू रहना चाहिए। क्या ये रिपोर्ट रेल मंत्री जी या उनके ऑफिस तक नहीं पहुंची? अगर इन रिपोर्ट पर गौर किया जाता तो शायद बालासोर की घटना ना होती, पर रेल मंत्री जी तो सीबीआई जांच की बात कह रहे हैं। क्या ये रिपोर्ट खुद ही नहीं बता रही है कि बालासोर की घटना का असली गुनहगार कौन है? तमाशा चालू रहना चाहिए। डू यू गेट द पॉइंट?